हेलो स्टूडेंट्स, नीट एग्जामिनेशन के नए पैटर्न की रिगार्डिंग और इसके बाद स्टूडेंट्स के मन में काफ़ी सारे डाउट आने लगे। और एक कॉमन डाउट जो अब स्टूडेंट्स के मन में आ रहा है कि इस पैटर्न से कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा होगा, और ये डाउट स्टूडेंट्स के मन में नहीं आ रहा है, ये डाउट सर्कुलेट किया हो गया है। हर जगह से आपके मन में ये बात कहीं ना कहीं आपको सुनी होने को मिली होगी कि इससे कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई होगा। मैं ना इस बात को सही मानता हूँ, ना ही मैं इस बात को मैं गलत मानता हूँ। मैं इस बात को ये मानता हूँ कि अभी इस बात की कोई ज़रूरत नहीं है डिस्कशन करने की। वीडियो शुरू होने से पहले आपको बस इतना बताना चाहूँगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का जो है वो यहाँ पे लिंक दिया गया है, हमारा व्हाट्सएप का नंबर भी दिया गया है। अगर आप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो पाते हैं, आपको टेलीग्राम चैनल भी मिलेगी, तो आप नंबर पर डायरेक्टली मैसेज करके उस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इस पैटर्न के बेसिस पे जितने भी मॉडल टेस्ट पेपर होंगे वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, बिकॉज इस पैटर्न के बारे में ना हमने प्रैक्टिस कर रखी है, ना प्रैक्टिस आपने कर रखी है। आपको ज़रूरत है कि इस नए पैटर्न के बेसिस पे आप प्रैक्टिस जितनी कर सके उतनी करें। आप मिनिमम 10 टेस्ट पेपर आपको यहाँ पे लगाने ही लगाने हैं। कट ऑफ के बारे में भूल जाइए कि कट ऑफ ज़्यादा होगा या कम होगा। जिस चीज़ के बारे में अभी हमको नहीं मालूम, जो हमको कल ही मालूम चली है, जिस चीज़ के बारे में हमने प्रैक्टिस ही नहीं कर रखी, जिस पैटर्न के बारे में हमने प्रैक्टिस ही नहीं कर रखी, जिस पैटर्न को अभी हमने जाना ही नहीं है, हम कैसे उस पर अभी दे दें कि हाँ इससे कट ऑफ बहुत ज़्यादा होगा, स्काई रॉकेटिंग कट ऑफ होगा। एक नया टर्म स्काई रॉकेटिंग कट ऑफ होगा। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए इसकी। ये मैं जरूर कहूँगा कि अगर आप लोग इस पैटर्न की प्रैक्टिस नहीं करते, अभी ठीक है, आप लोग पहले सोचते थे कि नीट के एक हफ्ते पहले हम 3-4 मॉक टेस्ट पेपर अच्छे से लगा देंगे, बहुत ही अच्छे से नीट के मॉक टेस्ट पेपर लगा देंगे, 3-4 ईयर के प्रीवियस पेपर लगा देंगे। अब ये नहीं चलेगा। अब आपको डिसाइड करना होगा आज से कि आपको हर वीक में इस डे को 2 से 5 के बीच में ही लगाना है। सबसे पहली बात, मैं हमेशा ये भी अपनी वीडियोज़ में कहता हूँ, जब भी किसी क्वेश्चन पेपर को डिस्कशन करने किसी की बात कहता हूँ कि 2 से 5 के बीच में ही आपको अपने इस टाइम पीरियड में इस पैटर्न के बेस्ड के क्वेश्चन लगाएं। जो आपका नीट का टाइम होगा, नीट के ऑफिशियल एग्जाम का जो टाइम होगा, उसी टाइम पे आपको ये क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करने हैं, ये पेपर यहाँ पे सॉल्व करना है। सेकेंडली, कट ऑफ की बात आ रही है कि कट ऑफ बहुत इंक्रीज हो जाएगा, कट ऑफ बहुत इंक्रीज हो जाएगा। सीधी सी बात है, टाइम जितना आपको दिया गया इस पैटर्न को समझने के लिए, उतना टाइम दूसरे बच्चे, जितने भी बच्चे इस फॉर्म को फिल करें, 15 लाख, 14 लाख, 17 लाख, जितने बच्चे भी इस फॉर्म को फिल करेंगे नीट के, अगर आपको इस पैटर्न को समझने के लिए 2 महीने का टाइम दिया गया है, तो बाकी के 14 लाख बच्चों को भी इस पैटर्न को समझने के लिए और इस पैटर्न की प्रैक्टिस करने के लिए और इस पैटर्न को अपने अंदर उतारने के लिए, प्रैक्टिस में उतारने के लिए केवल और केवल हर किसी को 2 महीने का टाइम दिया गया है। जो टाइम आपके लिए है वो टाइम किसी और के लिए भी। आपको तो इस टाइम को यूटिलाइज करना चाहिए कि जो 1 अगस्त तक आप जितना सिलेबस कंप्लीट करने वाले थे, अगर आपको मान लीजिए आपको लगता था कि 1 अगस्त से पहले मुझे इस टॉपिक में मैं वीक हूं, मुझे इस टॉपिक पे और फोकस करना है, तो अब आपके पास टाइम वो 1 अगस्त से पहले से बढ़ के आपके पास टाइम वो 12 सितंबर तक जा चुका है। कट ऑफ को लेके कोई मन में डाउट मत लाइए। कोई भी आपसे कहे कि इस पैटर्न पे बेस पे कट ऑफ बहुत ज़्यादा हो जाएगा, कोई आपसे कहे कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा आने वाला है, बहुत बच्चे होंगे जो 720 के ऊपर नंबर लेके आएंगे। हर किसी का अपना एक टारगेट होता है। आपका टारगेट है कि आपको यहाँ पे 700 के ऊपर स्कोर करने देगा। लास्ट ईयर कट ऑफ 720 नंबर बस स्टूडेंट्स के आए थे, तो आपको मालूम है कि आपको कितने, आपको सोच के रखा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने हैं। आप अपने ऊपर रहिए, आप अपनी स्टडी पे फोकस रहिए, आप अपने प्रिपरेशन में फोकस रहिए, आप अपने क्वेश्चन सॉल्विंग पे फोकस रहिए। कट ऑफ के ये डाउट अपने मन से निकाल दीजिए। मिनिमम कट ऑफ के रिगार्डिंग वीडियोस मैं कॉलेज के रिगार्डिंग पहले अपलोड कर रहा था, वो भी मैं अपलोड करता रहूँगा कि आपको एक कॉलेज का कट ऑफ ज़रूर मालूम होना चाहिए। लेकिन आप इस चीज़ को भूल जाइए कि इस पैटर्न के बेसिस पे नीट का कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ होगा या फिर नीट का कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज़ होगा। डिक्रीज़ का तो कहीं आपने सुना नहीं होगा। तो सीधी सी बात यह है कि आप इस पैटर्न पे प्रैक्टिस करिएगा, इस पैटर्न को प्रैक्टिस में लाइएगा। ये कट ऑफ वाले डाउट या फिर पेपर बहुत इजी आ जाएगा, पेपर बहुत हार्ड आ जाएगा, इन सब चीज़ों को अपने मन में मत लाइए। अपने मन में केवल ये लाना है कि मुझे इस पैटर्न में, जो पैटर्न आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है, मुझे इस पैटर्न में अपने आप को बहुत ही स्ट्रॉन्ग करना है। मैं जितनी प्रैक्टिस कर सकूँगा इस पैटर्न की प्रैक्टिस ज़रूर करूँगा। साथ ही साथ मेरे जितने भी वीक टॉपिक हैं, मैं उन वीक टॉपिक को कंप्लीट करके आगे बढ़ जाऊँगा। आई होप आपको बात क्लियर हुई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग हमको ज़रूर मैसेज करिएगा। थैंक यू।